हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के हम लोग क्या देखेंगे। आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये नोट्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा, लैटिन भाषा। ठीक है, और वो लैटिन दो भाषा कौन से है, दो शब्द में जो साइकोलॉजी जो दो शब्दों से बना है वो किस लैटिन शब्द से बना है, तो साइकी प्लस लोगोज। ठीक है, जिस दोनों से मिलकर बना है ना साइकोलॉजी। ठीक है, और देखो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इतना सिंपल भी पेपर पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जब हम करा रहे थे तो इजी इजी क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, और ध्यान रखना, यदि तुम फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो और बीएड का तैयारी कर रहे हो, और अब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, तो अपने पेपर देख लो ऑलरेडी कौन से हैं, और चैनल पर अपलोड है सेकंड ईयर के सारे क्लासेज ऑब्जेक्टिव टाइप से, और अच्छे अच्छे नंबर बच्चे लाए हैं इसी चैनल पर। अब आ जाओ, फिर क्या कहा जा सकता है कि उसका साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, तो आत्मा और मन होता है। ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, इसका देखो एक परिभाषा बहुत अच्छा मैंने एविग हॉन्स का लिया मैंने परिभाषा, जो एग्जाम में पूछने वाला होता है, मतलब लोकोक्तिया की तरह पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना, ये देखो एक लोकोक्ति की तरह लग रहा है कि नहीं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। देखो तो ये परिभाषा लोकोक्तिया की तरह लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। तो किसने दिया था, एविग हॉन्स ने दिया था। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो हम इसको चार पार्ट में मैंने बांट दिया। कौन कौन पार्ट था, पहले है आत्मा का मन। अब देखो यहां से कैसे आत्मा का विज्ञान कैसे कहेंगे, इसको कैसे क्वेश्चन माना जा सकता है। तो देखो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान के दार्शनिक हिस्सा होने के कारण आत्मा का मनोविज्ञान माना, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा कि निम्न में से किसने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना। अब देखो यहाँ प्लेटो, ठीक है, पेंसिल वाले भैया आ जाओ जरा। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट क्या माने, आत्मा के विज्ञान। अब देखो ये तीन के अलावा कुछ भी आ जाए तो हटा दो उसको आत्मा के मन के विज्ञान से। ठीक है, आत्मा का विज्ञान से हटा दो। ठीक है, तो देख लो आत्मा का विज्ञान किसने, मतलब आत्मा के विज्ञान के प्रति साइकोलॉजी को किसने अपना सुझाव दिया था, तो एक प्लेटो ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, डेकार्तो ने। ये प्रमुख नाम है। लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16वीं शताब्दी में क्या इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, तो 16वीं शताब्दी में। देखो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो मन का विज्ञान जो है ना, 16वीं शताब्दी में पंपनौजी ने पहली बार मनोविज्ञान के मन का विज्ञान कहा। ध्यान रखना, किसने कहा, मन का विज्ञान किसने कहा, 16वीं शताब्दी में पंपनौजी ने पहली बार मन का विज्ञान कहा। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी तक चली। तो मन के विज्ञान में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने सबसे पहली बार साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा, तो पंपनौजी। ठीक है, देखो कंसेप्ट इतना अच्छा है, देख लेना। ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, चेतना का विज्ञान, वुंट विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। देखो किसने, वुंट विलियम और जेम्स ने क्या माना, इसको चेतना का विज्ञान माना। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीनों देकर, और एक ऑप्शन मान दिया जाएगा पंपौजी। अब पूछा जा सकता है कि चेतना का विज्ञान किसने दिया साइकोलॉजी में, तो आपको ये पंपोजी का नाम हटा दिया जाएगा, बाकी तीन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और नहीं वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना अच्छे से, नहीं वाले क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। और हम क्या देखते हैं कि चेतना का विज्ञान लगाओ पुंट, हटाओ पुंट को लगा के चलो, तब तक गलत हो जाता है रंग के, तब बाद में कहोगे आते हुए क्वेश्चन मैंने गलत करके आ गया। तो ऐसे नहीं करना मेरे बच्चा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, चेतना का विज्ञान कब समाप्त हो गया, फिर 20वीं शताब्दी में। ठीक है, अब ये क्या हो गया, व्यवहार का सिद्धांत, जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो व्यवहार का सिद्धांत में सबसे किसका नाम आता है, वाटसन का नाम आता है। ठीक है ना, इन्होंने एक बहुत अच्छा परिभाषा दिया। क्या कहा कि साइकोलॉजी पहले आत्मा को त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, और फिर चेतना को त्याग करके अब किस पे रुका है, व्यवहार पर रुका है। ठीक है, जो आजकल यह चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइट आंसर इसका कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, वाटसन। और कब, 20वीं शताब्दी से चालू हुआ। अब कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लें। देखिए इनका बहुत अच्छा एक कथन भी है और बहुत अच्छा एक कोटेशन भी है इनका, मजा आ जाएगा। देखिए वुडवर्थ, अच्छा सो वुडवर्थ ने दिया था, मैंने क्या बता दिया था, सॉरी वाटसन गलत, वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने क्या कहा था, एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, और अंत में चेतना को त्याग कर आजकल किस पे टिका हुआ है, मन व्यवहार के विज्ञान पर टिका हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं आपको, और परिभाषा तो रहती ही है। ठीक है, तो देखिए बोरेन ने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण के पार्श्विक अंतःक्रिया से संबंधित है। मतलब जो जीवधारी है और जो इन्वायरमेंट है, वह दोनों को क्या है,
अंतःक्रिया पर डिपेंडेड है। किसने कहा? बोरेन ने। मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान पशु एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है, मॉर्गन ने। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो, मॉर्गन को मानव से रिलेट करो, मॉर्गन के मानव से रिलेट करो, याद हो जाएगा। ठीक है, बोरेन को किससे यूज कैसे करोगे? तो देखो, बोरेन मतलब बर्थ, एक तरह से याद करो, बर्थ मतलब जन्म देना, तो जॉन मतलब जीव, ज से क्या हो गया? जीव, तो ध्यान रखना, बोरेन तो जीव, तुरंत याद हो जाएगा। मॉर्गन मानव, याद हो गया कि नहीं बताओ? जिम्बार्डो के अनुसार किसने? तो देखो, जिम्बार्डो मनोविज्ञान जीवधारी और व्यवहार के अध्ययन बताया। तो ध्यान रखना, यहाँ दो चीजें फंसेगी। अब जो मैंने ट्रिक बताया इसमें दो चीज फंसेगी, क्या? बोरेन और जिम्बार्डो। तो देखो, बोरेन को और ट्रिक बनाओ, जिम्बार्डो को बना लो जीव से। जिम्बार्डो जीव से व्यवहार हो, और जब जीव से बनाओगे तो यहां देखो वातावरण की बात कर रहा है और यहां पे क्या कह रहा है? व्यवहार का। तो ध्यान रखना, जब जीव से बनाए हो तो जीवधारी तो यहां भी है, तो जहां जीवधारी प्लस वातावरण हो तो बोरेन, और जहां जीवधारी प्लस व्यवहार हो तो उसको जिम्बार्डो। ठीक है, क्लियर है ना? आ जाओ नेक्स्ट, हिलगार्ड। देखो, परिभाषा जरूर डालते हैं हम, ध्यान रखना, परिभाषा पूछे भी जाते हैं। तो दो तीन बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं इसमें से, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना, उनको दिया गया इसमें। ठीक है, अरे गुरु 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 कहाँ गए? ठीक है, अब आइए और देखिए, अब आपको बोरेन का मैंने बता दिया, कहाँ गया वो भी, कहाँ चला गया? 1 मिनट, हाँ इसी पे थे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको हिलगार्ड एटिकिसन के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार क्या कहा जा रहा है? मनोविज्ञान वह शिक्षा विज्ञान है जो व्यवहार तथा परिभाषा पे अध्ययन करता है। वाटसन व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ वातावरण एवं संबंध की मानव का व्यवहार है। तो थोड़ा सा वीडियो रोक के अपना ये डिफिनेशन देखो, लर्न करने का तरीका है कि आप एक बार लर्न करो और लिख डालो, तो ये परिभाषा आपके याद हो जाएंगे। देखो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट परिभाषा है मैं उसको रोक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न कर लेना, जरूर आएगा पेपर में। अब देखो, हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का इतिहास, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, और इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं ऑब्जेक्टिव। आ जाओ, मैं जब बोलता हूं आ जाओ तो लोग बोलते कहाँ, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? आ जाओ मतलब अब हम पढ़ाई पे जुड़े, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक में तो आप जब भी हम लोग ठीक 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 है बोलते हैं ना, तब एक भोजपुरी वाला हमें रैप याद आ जाता है, ठीक है? छपरा लौट के नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें याद आ जाता है, तो सॉरी इसके लिए। अब आ जाओ, देखो एग्जाम है, मैं मान रहा हूँ एग्जाम है, लेकिन उसके अनुसार थोड़ा सा माइंड को भी रिफ्रेश करके तैयारी करना, ठीक है? और अच्छे नंबर ला दोगे, ज़्यादा टेंशन में करोगे बहुत पेपर गड़बड़ हो जाता है। हम रूसो का पहला शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। देखो, रूसो लोगों को शिक्षा का पहला मनोविज्ञान कहा जा सकता है, जो क्या थी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा पर जन्म हुआ था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि पहला शिक्षा मनोविज्ञान हम रूसो को कह सकते हैं, जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ। और यहां से सन याद कर लेना, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनले हॉल द्वारा रखी गई थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, कब? 1889। अब आ जाओ, किसके द्वारा? स्टेनल हॉल द्वारा। 1900 में मनोविश्लेषणवाद को कुछ लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान को शुरुआत मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो शिक्षा में मनोविज्ञान की शुरुआत कब मानते हैं? 1900 में। ठीक है, तो देखो 1 ईयर्स का तो डिफरेंस ही है, क्या दिक्कत है, हटाओ, याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थॉर्नडाइक के पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, थॉर्नडाइक के पुस्तक, यहां से क्वेश्चन बनेगा, थॉर्नडाइक के पुस्तक कौन से हैं? थॉर्नडाइक, ठीक है? तो एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर कहा जा रहा है कि वास्तविक शुरुआत का विषय के रूप में तो 1920 में हुआ, ठीक है? इसके अनुसार, इसके इन्हीं के अनुसार, इसलिए जब मिली है तो इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा के मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? शिक्षा का मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। अच्छा, ये नेक्स्ट, अब शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ परिभाषाएं हैं जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो हमें बता भी सकते हैं कि हाँ डाउट है। अरे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने स्क्रीनशॉट के लिए रोक दूं, और परिभाषा जो है आप लोग लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा में तो कोई समझाने वाला चीज़ है नहीं, कोटेशन है, तो बहुत सारे कोटेशन है, ठीक है? तो ध्यान रखना, कर लेना। तो अब हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे, संरचनावाद पढ़ेंगे, ठीक है? सब चीज़ पढ़ेंगे। देखो, बीएड का पेपर है, एक दूसरे से जरूर रिलेट करके आएगा,
फर्स्ट में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आदर्शवाद, यथार्थवाद, मनोविज्ञान में भी आएगा थोड़ा सा। तो ध्यान रखना, जब एक चीज पढ़ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक दूसरे पेपर से होगा। जैसे बीएड सेकंड ईयर का जब पेपर हुआ था, तो उसमें जो पाठ्यक्रम और विकास जो सेकंड पेपर था ना, उसमें अलग दो तीनों मतलब दोनों तीनों पेपर के क्वेश्चन मिक्स दिखे गए थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बार कहा कि अच्छे से बनाओ, बच्चे एक बार देख लें तो मजा आ जाए। आ जाओ फिर देखो, मनोविज्ञान के संप्रदाय हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से नहीं है जो समय समय पर प्रभावित हैं, लेकिन तब भी क्या है, कुछ प्रमुख विचारधाराएं हम बता रहे हैं। सबसे पहला है संरचनावाद। जी, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। पूछा जा सकता है कि संरचनावाद, चाहे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है, तो आंसर आपका लगाना है संरचनावाद। यह भी पूछा जा सकता है संरचनावाद के जनक कौन है, तो वुंट और टीचनर। वुंट और टीचनर किसका जनक माना जाता है। और यह लिपजिंग शहर में 1879 में लिपजिंग शहर में वुंट ने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। देख लो, बहुत अच्छा चीज याद कर लेना, लिपजिंग शहर में वुंट ने क्या 1879 में पहली प्रयोगशाला खोली। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन गए, जो तुम हजारों क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना, यहीं से मिल जाएंगे हजारों क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो और पेपर दे डालो। फिर देखो, वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। देख लो क्या कहा गया कि वुंट के अनुसार हर अनुभव की आधार हमारी क्या है, चेतना है। पूछा जा सकता है कि हर अनुभव के आधार हमारी चेतना है, किसने कहा, तो वुंट के अनुसार। ठीक है, उसी तरह चेतना एक संचरण संरचना है जिनके 3 अंग है, कौन कौन, संवेदना, भाव और प्रतिमा। चेतना के कितने संरचना होते हैं, तो 3, कौन कौन, संवेदना, भाव और प्रतिमा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें, इसलिए इनको जनक माना जाता है। वुंट को क्यों जनक माना जाता है, क्योंकि लिपजिंग शहर में वह क्या किए थे, प्रथम प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान का प्रयोगशाला को मानते हैं। ठीक है, और इसमें चेतना नहीं दिखाई पड़ती थी, इसलिए संरचनावादी ने अध्ययन की और अंतर्दर्शन विधि कहलाई। तो ध्यान रखना, इसको संरचनावाद जो है ना, ये देख लो, संरचनावाद में पढ़ा रहा हूं ना, देखो संरचनावाद है ना, उसी को क्या कहा गया है, अंतर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना। अब क्यों कहा जाता है, देखो वहां लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकार्यवादी। ध्यान रखना, इस संप्रदाय में जेम्स विलियम ने नेतृत्व में स्थापित किया गया था। किसके में स्थापित किया गया था, जेम्स विलियम द्वारा। और वह जो संरचनावाद था, वुंट द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रख लेना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन रहे हैं यहां से, चेतना के कार्यों पर फोकस किया गया, तो इसमें ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दो, हटा ही दो। फिर देखो विलियम जेम्स के पुस्तक, अब देखो पुस्तक भी है ना, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का पहला प्रमाणिक पुस्तक भी मानते हैं। ठीक है, जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की। कैम्ब्रिज में, वो कहा, इस लिपजिंग शहर, और ये कहा कैम्ब्रिज में। ध्यान रख लेना, कौन, विलियम जेम्स। पढ़ लो, जेम्स ने चेतना का धारा, व्यवहार एवं आत्म प्रत्यय की अवधारणा भी दिए। तो ध्यान रखना, किसने, जेम्स ने धारा प्रवाह, आत्म प्रत्यय की अवधारणा भी दी। इसलिए जेम्स को मनोवैज्ञानिक के भी जनक कहा जाता है। देखो, इसलिए मनोविज्ञान, जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। यहाँ क्या था, अंतर्दर्शन विधि ठीक था। ठीक है, ये संवेदना है, वुंट ने बहुत अच्छा था। इस तरह से बहुत अच्छे हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं, मजा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारवाद। ठीक है, यदि लंबा वीडियो बन जाए तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा यार, लंबा बन जाए तो स्पीड चालू करा, स्पीड ज़्यादा कर देना, और क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी। देखो, 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से जे.बी. वाटसन के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में हुई, जे.बी. वाटसन के नेतृत्व में 1913 में। तो ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाए। और जो हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अब पूछा जा सकता है कि वाटसन जब व्यवहारवाद का सिद्धांत दिए तो वह किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो ध्यान रखना, हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और इसकी शुरुआत कहाँ, अमेरिका से जे.बी. वाटसन के नेतृत्व में हुई थी। तो ध्यान रख लेना, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, वाटसन के चेतना का स्वरूप स्पष्ट होने के कारण चेतना को अस्वीकार कर दिया गया था। मैंने बताया था ना क्या, कि आपको सबको त्याग करके आजकल किस पे टिका है, तो व्यवहार पर टिका है। किसका था, वुडवर्थ का था। अब आ जाओ नेक्स्ट। और इस विधि को बाह्य दर्शन विधि भी कहा जाता है। उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक मतलब, उद्दीपक का कमेंट करके हमें बताइएगा, आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, थोड़ा बताइए कि उद्दीपक मतलब क्या होता है। जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने SOR फॉर्मूला का प्रस्ताव दिया। कहा गया कि जन्म के समय बच्चे, हर बच्चे जो होते हैं समान होते हैं, तभी SOR। अब पूछा जा सकता है कि SOR फॉर्मूला का प्रस्ताव किसने दिया, तो वाटसन ने।
उन्होंने व्यवहारवाद का प्रसिद्ध पुस्तक कौन थे? बिहेवियरिज्म, ठीक है, की रचना की थी। अब आ जाओ, बिहेवियरिज्म है ना, हाँ सही है। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ लेना। एक वाटसन को ही देन है जो आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। आज हम इसकी पढ़ लेंगे और तब हम वीडियो को अंत करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद में देखो 1912 में व्यवहारवादियों के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवादियों का जन्म हो गया। तो ध्यान रखना, कहाँ जन्म हुआ गेस्टाल्टवाद का? जर्मनी में। कब? 1912 में। इसके जनक, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? मैक्स वर्दिमर है, ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, ठीक है, जिसका अर्थ है क्या? संपूर्ण आकृति। मतलब देखो जर्मन भाषा का पूछा जा सकता है गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का से लिया गया, तो वहां लैटिन में दिया रहेगा और बच्चे आंख बंद करेंगे लैटिन क्योंकि सारा लैटिन ही होता है। अरे भैया लैटिन नहीं है, क्या है? जर्मन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना संपूर्ण, और जिसका मीन्स क्या होता है? संपूर्ण आकृति होती है। किसी भी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। इनका कहना था कि कोई भी घटना हो रहा है यदि आंखों के सामने है तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन आंखों के सामने नहीं है तो उसकी समाधान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने शिक्षण सूत्र और पुण्य से अंश की ओर, उन्हें ध्यान रखना, एक ने दिया था अंतर्दर्शन, दूसरे ने दिया बाह्य दर्शन, और इसने कहा कि पुण्य से अंश की ओर गेस्टाल्टवादियों का देन माना जाता है। पुण्य से अंश की ओर, ध्यान रखना, बहुत अच्छा यहाँ मैं तुम्हें टॉपिक दे रहा हूँ। गेस्टाल्टवादी विचारक में कौन कौन थे? तो देख लो, कोफ्फा, कोहलर और कर्ट लेविन प्रमुख थे। गेस्टाल्टवादियों में प्रमुख कौन कौन है? पूछा जा सकता है कि कौन नहीं थे गेस्टाल्टवादी में, तो ध्यान रख लेना, 3 दे देगा और उसके बाद एक हट कोई दूसरा नाम दे देगा, संरचनावाद में दे देगा, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और रंग के चले जाएंगे कुछ भी। तो देखो ये मैं इस तरह से एक अच्छा सा प्रिपेयर किया हूँ नोट्स, ठीक है, ध्यान रखना। कोहलर ने 10 ब्रीफ ड्यूज में किनार शहर में अपना प्रसिद्ध वनमानुष के आधार पर आधारित अध्ययन किया। किस पे? कोहलर ने किस पे अध्ययन किया? वनमानुष पर। पूछा जा सकता है उसका नाम क्या है? सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है और ये यूपी टेट में भी आपको काम आ जाएगा एक बार पढ़ लोगे तो। कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादियों ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादियों अधिगम को क्या मानते हैं? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं जहां अधिगम चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में सही विकल्प चयन की समस्या का समाधान करता है। ध्यान रखना, कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। पूछा जा सकता है कोहलर का सिद्धांत कौन सा है? तो सूझ का सिद्धांत है, ठीक है, क्लियर है ना। कोहलर का किस पे सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत है, जिसके अनुसार, और ये गेस्टाल्टवादी भी है, कोहलर क्या है? गेस्टाल्टवादी भी है, ठीक है, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये किस पे अध्ययन किए? तो वनमानुष पर अध्ययन किए थे, ठीक है। और साधन इनका था कि साध्य से साधन के अर्थपूर्ण को जोड़ना, ठीक है, और समाधान कर लेना और सूझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, सूझ को कहा आह, अनुभव, विगो, यूरेका आदि नामों से भी जाना जाता है। सूझ को आह, अनुभव, विगो, यूरेका आदि नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, यदि इससे क्वेश्चन बने तो आराम से उड़ा लेना। कोहलर के अधिगम सिद्धांत के आरोपण का सिद्धांत भी दिया गया। किसका? कोहलर को अधिगम के हस्तांतरण के लिए आरोपण का सिद्धांत भी दिया गया। और द मिलिट्री ऑफ द एप्स इन द टास्क ऑफ द गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक इसने ही लिखी थी। मेंटलिटी, ठीक है ना, मेंटलिटी ऑफ एप्स। उद्देश्यवाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस संप्रदाय का ये क्या है? शुरुआत होना चाहिए सिर्फ ना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया, ठीक है ना। उद्देश्यवाद का इस का जो है ना स्थापना होना चाहिए, वहाँ गलत हो गया है। 1904 में के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसमें हॉर्मिकवाद भी कहते हैं। किसमें? हॉर्मिकवाद भी कहते हैं, जो हॉर्मिक शब्द यूनान भाषा से लिया गया था। किस भाषा से लिया गया था? यूनान भाषा से, ठीक है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है, तभी प्रत्येक व्यवहार में यह प्रेरक होता है, ठीक है। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया, ठीक है। मूल प्रवृत्ति 3 पक्ष, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावनात्मक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनकी बात आती है संज्ञानात्मक, किसका? ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसकी बात आती है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी गए होगे कॉलेज तो थोड़ा सा जरूर समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ। अब मूल प्रवृत्ति और संवेग जो है ना, मैकडूगल ने 14 प्रकार के बताया। तो देखो थोड़ा सा हम इसको देख के अभी बंद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो देखो, युत्सा मूल प्रवृत्ति है जिसका संवेग क्रोध होता है। पलायन कब होता है? भय के कारण। भोजनालय, भूख के कारण, भूख लगी तभी तो भोजनावेशन होगा, ठीक है। निवृत्ति, घृणा के कारण। संतान, शनि, प्यार के कारण, ठीक है। कामुकता हो जाएगा काम। जिज्ञासा, आश्चर्य, और शरणागति यानी करुणा, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है?
इतना मूल प्रवृत्ति और संवेग क्लियर है कि इनका मीन्स क्या होता है, और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। 14 है ना, हमने 8 तक दिखा है। यहाँ देखिए, दैन्य, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, रचनात्मक रीतिभाव, हास्य, दमोद और संग्रह प्रवृत्ति, अधिकार भावना है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये पढ़ लीजिए एक बार, 14 मूल संवेग, मूल प्रवृत्ति और संवेग पढ़ लीजिए। ये 14 हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस तरह से मैकडूगल व्यवहारवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? व्यवहारवाद के समर्थक थे। ठीक है, इसलिए इसे चेतना का या बुरा स्वप्न बताया। चेतना को क्या बताया? बुरा स्वप्न बताया। मैकडूगल के कुछ प्रसिद्ध बुक है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो बहुत अच्छा, इतने आपने देख लिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर फायर का सिद्धांत पढ़ेंगे और देखो इसी से क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, चलिए।